फ्रेंड्स, आई एम माधवेंद्र पति त्रिपाठी। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन के सीरीज में साइन रूल की। साइन रूल का मतलब कि हम जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सब का जो साइन हम यूज़ करते हैं तो हम इसको कैसे, कब हम माइनस करें, कब हम प्लस करें, कब वैल्यू को हमें ऐड कर देना होगा, कब सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें हम प्लस का यूज़ करें या माइनस का यूज़ करें, ये सारे तरीके के जितने भी एग्जांपल्स हैं हम लोग उसको साइन के रूल के साथ साथ कुछ एग्जांपल को लेकर के हम समझेंगे। और इसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये मोस्टली स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व तो करते हैं लेकिन प्लस माइनस के एक छोटे से मिस्टेक की वजह से हमारा पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो जरा हम शुरू करते हैं एडिशन से। जैसे कोई भी नंबर हो, एडिशन का एक रूल है, साइन का जो रूल है कि जब भी हम सेम नंबर, ठीक है, जब भी सेम साइन हो, साइन जब सेम हो, और दूसरा चीज है जब आपका साइन डिफरेंट हो, इन दोनों केस को एक साथ जरा देख लो। होता क्या है, जब भी तुम्हारा साइन सेम हो, मतलब कि अगर साइन तुम्हारा जो नंबर है वो दोनों पॉजिटिव में हो, प्लस प्लस हो नंबर, दोनों नंबर प्लस में हो, ठीक है, तो ऑलवेज हम उसे ऐड करेंगे, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। और हम जो हमारा रिजल्ट होगा ऐड करने के बाद उसमें हमेशा जो साइन यूज करते हैं वो साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू होता है, ठीक है। जो नंबर हमारा बड़ा है उसी नंबर का जो साइन है उसी को हम यूज करते हैं। मान लो ये दोनों नंबर तुम्हारे प्लस प्लस में है, हमने उसको ऐड किया और आंसर में हमारा साइन क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। और आपको पता है किसी भी नंबर के आगे, मान लो मैंने एक नंबर लिखा है 2, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो हम इसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। ये तो हुआ एक नंबर। मान लो कि हमने नंबर को ऐड किया 2 + 2, तो यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ भी प्लस है, इस नंबर के आगे भी, इस नंबर के आगे भी प्लस है। हमने इन दोनों को ऐड किया 2 और 2, तो आंसर क्या हो गया, 4 हुआ। तो हमें यहाँ पे प्लस लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा, इसको एग्जाम्पल के साथ साथ हम देखते जाएं तो अच्छा रहेगा। इसे बस याद रखना, सेम साइन है तो ऐड करेंगे। सेम साइन केवल प्लस का नहीं होता, माइनस का भी तो हो सकता है कि दोनों नंबर आपके नेगेटिव में हो, पहला नंबर भी नेगेटिव, दूसरा नंबर भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे प्लस कर दो, इसे भी आप क्या करोगे, इसको भी आप ऐड करोगे, ये तो याद रखना है। प्लस प्लस तो भी ऐड किया, माइनस माइनस तो भी ऐड किया, लेकिन साइन कौन सा यूज होगा यहाँ पर, देखो यहाँ क्या लिखा है, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। दोनों में जो नंबर बड़ा होगा उस नंबर का साइन हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कोई नंबर है 2 - 9, इस तरीके से करके, तो दोस्तों ये मत देखना यहाँ पर कि ये -9 है और ये 2 है, तो ये 2 तो ग्रेटर है इससे, तो 2 का साइन प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लगा दूँ, नहीं, हमें देखना क्या है, ओनली नंबर को देखो बस। अभी जो साइन है उसको छोड़ दो, यहाँ पे 2 है और 9 है, तो इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है, 9। 9 के सामने साइन क्या है, दिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने बात करी थी दोनों नंबर के साइन क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। हमने इसको भी नेगेटिव लिया। अब इन दोनों नंबर का जो साइन है वो सेम है, तो मतलब हमें इन्हें ऐड करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा था, सेम साइन है तो ऐड करेंगे। बट ये तो हो गया 9 और 2 11, फिर मैंने कहा कि इनका जो साइन होगा, जो आंसर आ रहा है हमारा, वो ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज करेंगे। तो इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, 9 का साइन क्या है, माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। तो उसमें सिंपल है, दोनों साइन प्लस है तो भी साइन प्लस का लगाया, दोनों साइन माइनस है तो साइन माइनस का लगाया, मीन्स ग्रेटर वैल्यू का साइन हम लगाएंगे, साथ में उसको हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जब दोनों साइन आपके माइनस माइनस हैं तो ग्रेटर वैल्यू का साइन भी हमेशा माइनस ही होगा, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, ठीक है। अब जरा देखो, जब तुम्हारे साइन डिफरेंट हो जाए, मीन्स एक साइन आपका पॉजिटिव हुआ और दूसरा नंबर आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट साइन जब हमारे नंबर्स होंगे, एक साइन हमारा पॉजिटिव है, दूसरा साइन हमारा नेगेटिव है, दो नंबर है, दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है। ऑलवेज ये थिंक कर लो, जब भी साइन डिफरेंट होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसे याद कर लो, मेक इट अ पॉइंट, ओके।
इसे सब्ट्रैक्ट करोगे और हमें साइन का यूज करना है। सेम यही चीज हमने लिखा था ना, ग्रेटर वैल्यू का साइन। तो ये तो हर चीज़ों में, हर कॉन्सेप्ट में हमें इसको याद रखना है कि कैसा भी साइन हो, यहाँ पे दोनों सेम साइन हो, डिफरेंट साइन हो, हमें जो साइन आंसर में यूज़ करना है ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ करना है। मीन्स यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हमें सब्ट्रैक्ट तो करना ही करना है इसको, क्योंकि साइन डिफरेंट है। यहाँ पर हम ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पर साइन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रेटर वैल्यू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आप कर रहे हैं। सेम यही चीज़ माइनस प्लस भी तो हो सकता है, पहला नंबर आपका माइनस हो, सेकेंड नंबर प्लस हो, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। एक नंबर मान लो हमने लिखा 9 - 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक साइन यहाँ पर प्लस है, एक साइन क्या है, माइनस है। तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 9 से 2 को पहले सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, 7 लिख दिया हमने। अब सेकंड चीज तुरंत तुम्हें सोचनी है कि यहाँ पर हम साइन क्या यूज करेंगे, तो ग्रेटर वैल्यू का। दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, 9 के पास साइन क्या है, प्लस, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्लस। तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। लेकिन सेम कई बार जब यही नंबर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है, -2 को हमने इधर किया और +9 हमने इधर लिख दिया, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन की तो कोई बात नहीं है। अगेन तुम्हें देखना है, एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव है, फिर से वही डिफरेंट साइन है, तो हमें करना क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दो सीधे। 9 से 2 जो भी बड़ा नंबर है उसको देख के तुम सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 7 होगा, 7 लिख दिया। लास्ट में तुम्हें क्या सोचना है, आंसर में तुम्हें ग्रेटर वैल्यू, कि कौन सा इसमें वैल्यू ग्रेटर है। तो दोनों में नंबर में देखो जरा, 2 और 9 में वैल्यू ग्रेटर कौन सी है, 9 के साथ साइन क्या है, पॉजिटिव, तो हम इसके साथ साइन पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो इसका एग्जाम्पल हुआ। तो ये ग्रेटर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइन लगाएंगे, तो साइन आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो जरा, कोई नंबर लेते हैं, मान लो कोई नंबर हमने लिया, माइनस किस केस में आ सकता है, मान लो कोई नंबर हमने लिया -9 + 3, ठीक है। तुरंत देखो यहां पर, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, बोथ आर डिफरेंट साइन। मीन्स हमें यहां पे क्या करना होगा, हमें यहां पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि डिफरेंट साइन जब भी होगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। 9 से 3 को एजली पहले जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 से 3 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 6। अब तुरंत इसके बाद जैसे ही आंसर लिखते हो, तुम्हें तुरंत ये सोचना है कि इसमें हम क्या साइन यूज करें। तो साइन क्या यूज करोगे, ग्रेटर वैल्यू का ही हमें साइन यूज करना है। तो 9 और 3 में ग्रेटर वैल्यू क्या है, 9 है, 9 का साइन क्या है, माइनस है, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया, माइनस। अब सेम यही नंबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 - 9, कंफ्यूज नहीं होना, अगेन प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। क्योंकि ये कंफ्यूजन क्या हो जाती है, हमें लगता है यहाँ प्लस है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा उन्हें, जबकि यहाँ पे क्या है, दो साइन है, एक प्लस है एक नेगेटिव है। एंड जब डिफरेंट साइन होगा तो हम उसे ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 से 9 तुम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो 9 से 3 को तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, अगेन 6 होगा। साइन क्या यूज करना है हमें, ग्रेटर वैल्यू का। एंड 3 और 9 में ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 9, तो 9 के साथ साइन क्या है, माइनस। कई बार स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होता है, अगर मैंने लिख दिया 2 - 9 तो उन्हें लग रहा है कि -2 के साथ है। हमेशा हमें नंबर के आगे के साइड में, ठीक है, नंबर ये है, उसका जस्ट लेफ्ट साइड में जो साइन है उसे हमें देखना होता है, इधर साइन नहीं होता है इसके, किस साइड में का साइन हम ले लें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल हुआ। अब आओ जरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देख लेते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल एक साथ इस रूल को याद रखो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनके रूल को अलग से जरा देखना, ठीक है। आओ जरा देखते हैं कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन में साइन का यूज़ करते हैं और डिवीज़न में हम कैसे साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आते हैं, मान लो मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है दोस्तों, कि हम जब नंबर का साइन का मल्टीप्लाई होता है, नंबर का जैसे मल्टीप्लाई करते हो तुम वैसे ही मल्टीप्लाई करते हो, साथ साथ में साइन का भी मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन में। कभी भी दो नंबर होगा, जैसे अगर मान लो एक साइन प्लस है, दूसरा नंबर भी आपका प्लस है, ठीक है,
ये भी नंबर प्लस था, ये भी नंबर प्लस था, तो आपका जो आंसर आएगा उसका भी साइन ऑलवेज प्लस होगा। इसमें आपको ग्रेटर या स्मॉलर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, वो केवल सब्ट्रैक्शन एडिशन के साथ था। ये हो गया। अगर मान लो अब दोनों साइन माइनस हो, ये भी माइनस, पहला नंबर भी माइनस है और दूसरा नंबर भी माइनस है, ऐसी कोई दो वैल्यू है और उसे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करोगे, नंबर को जो मल्टीप्लाई करते हो वो तो एज इट इज लिखोगे, लेकिन साइन का यूज क्या होगा, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होने पर प्लस हो जाता है, ठीक है। मीन्स मैं कह सकता हूं कि सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन जब भी सेम साइन हो, ठीक है, सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जैसे मैंने लिखा 2 × 3, तो इन दोनों साइन को देखो, इसके पास भी साइन पॉजिटिव है, इसके पास भी साइन पॉजिटिव है। कई बार हमें लगता है इसके पास तो साइन मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई का साइन वो तो है, ठीक है, उन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बट ये नंबर भी पॉजिटिव, ये नंबर भी पॉजिटिव है, तो हमने क्या लिखा 2 × 3 = 6। अब मान लो यहीं पर ये नंबर भी नेगेटिव हो गया, -2 × -3, नंबर तो डिफरेंट हो गई है, लेकिन आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, 2 × 3 = 6 एंड माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो डिफरेंट साइन हो, डिफरेंट साइन मीन एक साइन आपका पॉजिटिव हो जाए, एक नंबर पॉजिटिव हो गया और दूसरा नंबर नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ऑलवेज डिफरेंट साइन जब भी होगा तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा उसका साइन नेगेटिव होगा, ठीक है। प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, पहला नंबर माइनस कर दो या दूसरा नंबर माइनस कर दो, उसका साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों नंबर आपके माइनस में ही आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे -2 × 3 किया, तो 2 × 3 = 6 तो लिखोगे, बट यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस है इसका साइन, और आपको पता है माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर 6 की जगह जो साइन लिखोगे वो माइनस का ही लिखोगे, ठीक है। यही नंबर अगर हम चेंज कर दें, 3 × -2 कर दें, अब पहला साइन प्लस हो गया, दूसरा साइन नेगेटिव का हो गया, तो प्लस एंड माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो ऑलवेज माइनस होता है, तो इसका भी आंसर -6 आएगा, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखना मल्टीप्लिकेशन के, कि जब भी साइन प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, सेम साइन पॉजिटिव, डिफरेंट साइन नेगेटिव, ठीक है। अब चलते हैं जरा डिवीजन की वैल्यू को देख लेते हैं कि डिवीजन की वैल्यू को कैसे हम सॉल्व करते हैं साइन को देख करके। इसे भी रेस कर देता हूँ, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम डिवीजन में, ठीक है। डिवीजन में देखो क्या करते हैं, डिवीजन की वैल्यू में हमें पता है नंबर, मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर साइन प्लस डिवाइड हो रहा हो माइनस से, ऊपर साइन प्लस हो नीचे माइनस हो, तो आंसर हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। देखो कैसे, कोई भी नंबर मान लो लिखा हो 2/-4, ठीक है, ऊपर प्लस है और नीचे नेगेटिव नंबर है। अब क्या करोगे, हमें पता, कई बार मैंने बताया कि नेगेटिव जब डिनोमिनेटर में होता है तो हम -1 ऊपर और -1 नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी -2/4, क्योंकि देखो नीचे 4 × 1 = 4 होगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई मैंने बताया था प्लस हो जाता है, ये वैल्यू प्लस हो गई, लेकिन आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है। इसे कट भी कर सकते हो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर भी आंसर 1/2 नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर 1/2 मैं ऐसे लिखता हूँ, माइनस यहाँ लगाता हूँ, या मैं 1/2 ऐसे लिखता हूँ, माइनस बिल्कुल यहाँ बीच में लगाता हूँ, या मैं 1/2 ऐसे लिखता हूँ और माइनस यहाँ पर लगाता हूँ, तो इन तीनों साइन में, मतलब इन तीनों वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस जब भी डिनोमिनेटर में साइन माइनस का होता है तो हम इसे -1 और -1 का मल्टीप्लाई करके साइन को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, अगर साइन अगेन एक माइनस हो डिवाइड बाई प्लस, तो भी आंसर तुम्हारा माइनस में ही आएगा। मीन्स कहने का ये है कि अगर हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं -4/2, कट करोगे 2 × 2 = 4, साइन यहाँ पर क्या है, माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया।
माइनस को भी हम देखते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं। कब वो सब्ट्रैक्ट होगा? जब दोनों साइन माइनस के हो जाओ, ये भी माइनस हो और ये भी माइनस हो। तो माइनस माइनस जब होगा तो उसका साइन प्लस हो जाता है। प्लस कैसे हो जाता है? जरा देखो कुछ एग्जांपल। हमने यहाँ पर नंबर लिखा -4/-2। तो पहले तो हमने नंबर को कट किया, 2 2 ज़ा 4, और ये माइनस भी क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। हम इसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। या तो इसको एज इट इज ये कह सकते हो कि माइनस और माइनस का डिवीजन प्लस हो जाता है, और इस नंबर के साथ प्लस आगे लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 2 के आगे अगर हम कोई भी साइन नहीं यूज़ करते हैं तो उसे हम प्लस ऑलरेडी मानते हैं, ठीक है। और सेम यही चीज़ अगर दोनों नंबर प्लस में हैं, उसको डिवाइड कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो वैल्यू ऑलवेज प्लस ही रहेगी। हमने 4 लिखा, डिवाइड बाई 2 लिखा, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, हमने कट कर दिया, 2 2 ज़ा 4। कट तो ऐसे करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2/1, 2/1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, हमने सीधे क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। तो ये ओवरऑल साइन का कॉन्सेप्ट था। अब एक चीज़ साइन में और देख लेना कि अगर जब ब्रैकेट की वैल्यू होती है, ब्रैकेट में जब कोई वैल्यू होती है तो वो कैसे चेंज हो जाती है। अभी मैं बॉडमास रूल इसके बाद बताऊंगा कि बॉडमास रूल क्योंकि समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी ओवरऑल अभी आप सेपरेटली प्लस माइनस एडिशन डिवीजन सब समझ रहे हो। जब ये सेपरेटली जब ये सब कंबाइन होकर एक साथ आएंगे, वहाँ कुछ ब्रैकेट्स भी होंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट्स, ठीक है। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे एक एक गेट को हम तोड़ेंगे, तो उसके लिए हम बताएंगे कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें इसे देख लो, अगर वैल्यू ब्रैकेट के अंदर हो तो हम कैसे उसे ऑपरेट करते हैं। जरा देखो, जरा कोई एक नंबर लिखते हैं, नंबर क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर। अभी उसमें टेंशन मत लेना, आता होगा अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन नहीं आता तो उसमें टेंशन मत लो। बस यहाँ पर मैं साइन की बात बता रहा हूँ। जैसे कोई नंबर है, यहाँ पे मैंने लिया 2x + 3y - 4 ले लिया, ठीक है। ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है, तो हम ब्रैकेट को कैसे ब्रेक करेंगे? तो अगर ब्रैकेट को यहाँ से हम हटा रहे हैं, तो ये रूल मैं बॉडमास में तो बताऊँगा ही, लेकिन अभी बस साइन को देखो। मान लो यहाँ पे साइन बाहर प्लस का है, ठीक है, और ब्रैकेट को तुम ओपन कर रहे हो, इस ब्रैकेट को हटा रहे हो, क्योंकि कैलकुलेशन में हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को जब हटाओगे तो ये साइन प्लस है बाहर। तो हमने बताया था कोई भी नंबर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है 2 और ब्रैकेट में 2x लिखा हो, तो यहाँ पर जो साइन होता है वो प्रोडक्ट का होता है, मल्टीप्लाई का, मतलब कि ये बाहर की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होती है, और साथ में इसका साइन भी मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि यहाँ पर साइन दोनों का पॉजिटिव है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम साइन का उतना केयर नहीं करते हैं। बट यहाँ पर जरा देखो, अगर ये प्लस है, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू प्लस में रहेगी, +2x रहेगा, +2x हो गया। अगेन इस प्लस का मल्टीप्लाई तुमने इस प्लस में किया, तो प्लस एंड प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस होता है, और 3y एज इट इज हो जाएगा। अगेन प्लस का मल्टीप्लाई तुमने माइनस में किया, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू 4 ही रह जाएगी। अब देखो जरा, इन दोनों एक्सप्रेशन में कुछ भी चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। इसीलिए हम कहते हैं जब साइन ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है तो अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। बट अगर यही साइन हमने यहाँ पर नेगेटिव कर दिया, तो आओ जरा देखते हैं नेगेटिव करने पर। इस साइन को हमने नेगेटिव किया अगर ब्रैकेट के बाहर, यहाँ इस माइनस के साथ कोई नंबर भी हो सकता है, सभी को पता है। तो अभी नंबर पे हमें नहीं जाना है, हमें बस साइन का यूज देखना है, साइन से क्या होगा। अब हमें पता है कि ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है, हमने इस माइनस से मल्टीप्लाई किया इस 2x के सामने वाले साइन से। इसके पास साइन क्या है? जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर ये प्लस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2x हो गया। अगेन ये प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा इस प्लस से, अगेन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा साइन, और ये 3y एज इट इज रहेगा। कोई नंबर रहेगा तो नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। अगेन इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ होगा, माइनस में माइनस क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, गुड, प्लस होता है, और ये वैल्यू 4 है, 4 लिख दिया। अब जरा देखो नंबर क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू चेंज होती है साइन का मल्टीप्लाई करने से ब्रैकेट के अंदर। एक क्वेश्चन और देखना जरा, जब भी हम ऐसे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, तो इसको 2 तरीके से लोग आंसर करेंगे। कैसे कैसे?
कोई इसे 5 माइनस 3 लिखेगा और कोई इसे 3 माइनस 5 लिखेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन सा तरीका सही है? पहले तो माइनस कर देते हैं। 5 माइनस 3 हमें पता है 5 एक प्लस है एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे इसे माइनस करेंगे। 5 से 3 को माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 2। साइन क्या यूज करेंगे हम? ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू कौन सा है 5 के पास साइन क्या है प्लस, तो ये साइन प्लस हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। अगेन 3 माइनस 5 एक प्लस है एक माइनस है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंट साइन है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दो 5 से 3 को अगेन माइनस कर दो, कितना होगा वैल्यू तुम्हारे पास बचेगा 2। बट यहाँ पर जरा देखो, अब ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज करेंगे। 3 एंड 5 में ग्रेटर कौन सा है 5 के पास साइन क्या है माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा तरीका सही है? सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3। 5 से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है या 3 से 5 को करना है, बताओ। तो इसमें सही क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 को किससे, फ्रॉम 3 से। 3 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 से, ठीक है। 3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 से। तो ये चीज ध्यान रखना, सेंटेंसेस समझना जरूरी है, क्योंकि आप सेंटेंसेस नहीं समझोगे तो कैलकुलेशन नहीं होगा। तो ये आपका पूरा डिवीजन का जितना भी तरीके का कैलकुलेशन था वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है साइन रूल में, तो आप हमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, क्योंकि मैथमेटिक्स बेसिक कैलकुलेशन पर डिपेंड है। बेसिक कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।